नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी और अहम जानकारी, आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी का मामला। वायरल चिट्ठी पर सीएम सुक्खू का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि चिट्ठी के पीछे बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ है। दलगत राजनीति से बाहर निकली बीजेपी, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सीएम सुक्खू का भी अब इस पर बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हाथ है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये चिट्ठी अब जमकर वायरल हो रही है, इसी बीच सीएम सुक्खू का कहना है कि दलगत राजनीति से बाहर निकले बीजेपी, आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां वायरल चिट्ठी पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान सामने आया है और उन्होंने सीधा निशाना इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर साधा है। उनका कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता के यहाँ से अपलोड हुआ है, इस प्रकार की अच्छी गंदी राजनीति करनी नहीं चाहिए। कोई फैक्ट है उस लोगों के सामने आना चाहिए, एफिडेविट फाइल करना चाहिए। बदनाम करने की जो लोग कोशिश करते हैं, तो सरकार का ये दृढ़ निश्चय है कि इस प्रकार की भ्रमबाजी से लोगों में गलतफहमी होती है। मुझे इस बारे में अभी जानकारी है, मुझे भी पता लगा कि एक पत्र छपा था, उसमें कहाँ से अपलोड हुआ, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, भरमौर से है, और वहाँ से क्योंकि सोशल मीडिया वालों ने ही रिपोर्ट दी कि यहाँ से अपलोड हुआ था। इस पहला अपलोड जहाँ से हुआ वो वहाँ से अपलोड होकर उसके मोबाइल से हुआ, उसके मोबाइल को कर लिया। मुझे अभी पता लगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और जहाँ वो छपा है उसकी भी मेरे ख्याल अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले ये जो गुमनाम पत्थर होते हैं, ये छवि बिगाड़ने का काम करते हैं और तथ्यों के आधार पर नहीं होते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि किसी भी व्यक्ति की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो। हिमाचल में चिट्ठी कांड कोई नया नहीं है। पूर्व की सरकारों में भी चिट्ठी वायरल होती रही हैं, चाहे वो जयराम सरकार की बात की जाए या फिर मौजूदा वक्त में सुक्खू सरकार। चिट्ठी और सीडी कांड से कोई भी सरकार अछूती नहीं रही, लेकिन इस बार चिट्ठी कांड में नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने तीनों आरोपियों को चंबा से गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने जिन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनमें से एक बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, जिसके बाद सियासत अपनी चरम पर पहुंच गई है। और इस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि ऐसी चिट्ठियां सरकार को बदनाम करने वाली होती हैं। चिट्ठी कांड को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि राजनीतिक मंशा के तहत इस तरह के प्रयास किए जाते हैं और सरकार और अधिकारियों की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। हालांकि नरेश चौहान साफ तौर पर इसे भाजपा से जोड़ने से बचते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने इस पूरे पत्र बम मामले के पीछे राजनीतिक मंशा होने की बात कही है। पत्र वाली बात आपने जिक्र किया, उसको लेके एफआईआर दर्ज कराया था अधिकारी ने बालूगंज पुलिस थाने, और उसमें आगे कार्रवाई करते हुए कल एक लोग अरेस्ट भी हुए हैं और 2 लोग को और पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। और स्वाभाविक तौर पे इस तरह की साजिश, आप कह सकते हैं गलत आरोपबाजी किसी के भी खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ जिनका इसमें जिक्र किया गया था, उस अधिकारी ने जो है इस बात को पुलिस में अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई। और मैं समझता हूं कि ये जो प्रयास है, स्वाभाविक तौर पे जो है सरकार की इमेज को खराब करने के लिए कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं, ऐसी शरारत करते हैं। तो इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जिस तरीके से अब ये चिट्ठी जमकर वायरल हो रही है, हालांकि इस पूरे मामले में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है। सीएम सुक्खू भी इस पूरे विषय पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए, लेकिन क्या इस चिट्ठी में कोई भी सच्चाई है? जी, आप मेरे से सवाल कर रही हैं? जी बिल्कुल। जी, देखिए, एक जिस दिन से हमारी सरकार अस्तित्व में आई है, उससे थोड़े समय के बाद ही प्रदेश का राजनीतिक से संबंध रखने वाला एक वर्ग जो है वो बेचैन है, विचलित है, और लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस सरकार को बदनाम किया जाए,
सरकार के ऊपर छींटाकशी की जाए और ये जो बेनाम पत्रों का एक सिलसिला जारी हुआ है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार के प्रति कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों के साथ एक कमिटमेंट करके सत्ता में आई है, जीरो टॉलरेंस के साथ, और सरकार उसी आधार के ऊपर काम कर रही है। आपने देखा होगा स्टोन क्रशर्स को लेके, वन माफिया को लेके मुख्यमंत्री ने कितने सख्त और साहसिक कदम इस प्रदेश के अंदर उठाए हैं। तो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से बेनामी पत्र पहले लिखा गया, अब ये जो पत्र लिखा गया इसमें जिस व्यक्ति के नाम से पत्र लिखा गया वो है ही नहीं, कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र जो है, जो लोग मैं समझता हूँ कि बेचैन है सत्ता जाने की वजह से, उनमें जो बेचैनी है और आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव ही होने वाले हैं देश के अंदर, उन चीजों को ध्यान में रखते ये सरकार में काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनको बदनाम करने की साजिश के तहत मैं समझता हूँ कि इस तरह की हरकतें जो है, इस तरह की कार्यवाहियां जो है उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो ये बेनामी पत्र हैं, आधारहीन आरोप लगाने वाले जो पर्दे के पीछे कौन लोग हैं इसके पीछे, वो सामने आएंगे, बेनकाब होंगे। और अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है, प्रश्न है, कोई ऐसा कोई विषय है, तो इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए कि आप सामने आके जो है आप पत्रकार वार्ता करिए, सामने आके जो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं आप उनको रिलीज करिए, तो तब तो कोई बात समझ आती है। कभी आप बेनामी पत्र लिख रहे हैं, कभी आप किसी और के नाम से लिख रहे हैं जो व्यक्ति है ही नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक निश्चित तौर पर एक सोचे समझे राजनीतिक षड्यंत्र और एक सरकार को और सरकार में काम करने वाले अधिकारियों को बदनाम करने की मंशा से और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की जो मंशा है उसके साथ इस तरह की कार्रवाइयां प्रदेश में है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अब वायरल चिट्ठी कांड में कई चेहरे बेनकाब होते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हिमाचल प्रदेश में बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह राजधानी शिमला में भी मानसून ने जमकर कहर बरपाया है, जिसके बाद नगर निगम शिमला द्वारा शहर में असुरक्षित और बहुत पुराने हो चुके पेड़ों के कटान का अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत शिमला शहर में बहुत से पेड़ों को काटा जा रहा है। तो वहीं अब इसे लेकर नगर निगम शिमला पर सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। इसी बीच शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार नगर निगम द्वारा पेड़ काटे जाने को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। टिकेंद्र पवार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शिमला में असुरक्षित पेड़ों के साथ साथ कई पेड़ों को गैर जरूरी रूप से भी काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि बहुत से इलाकों में उन पेड़ों का भी कटान किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह सुरक्षित हैं और जिनसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। तो शिमला में पेड़ शिमला की जान है, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर मेंटेन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट आइलैंड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप बहुत सारी सिटी रेजिडेंस इंडेक्स की रिपोर्ट्स देखेंगे तो क्या है उसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसे भी पेड़ कट रहे हैं जिनको नहीं कटना चाहिए, क्योंकि पेड़ को मजबूत करना ज़रूरी है, या पेड़ जो वल्नरेबल है ठीक है आप बात मान लें, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? एक तो थोड़ा और सजगता से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यहाँ किस्म जो है जंगल की वो ऐसी है जहाँ इसको कहते हैं हम घासनी दरख्तान। तो एक तो जो पेड़ कट रहा है उस पेड़ की एक कट रहा है तो 5 लगने चाहिए। राखी को लेकर बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं, तो वहीं इस बार हैंडमेड राखियों को लेकर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश सचिवालय के बाहर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की प्राकृतिक राखियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं, तो वहीं गोबर और चीड़ की पत्तियों से बनी राखियों को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। संस्कृति किसी भी देश की हो, उसमें त्योहारों की महत्वता रहती है
और अगर बात रक्षाबंधन की करें तो ये हर वर्ग के लिए बेहद ही खास त्यौहार है और जल्द ही रक्षाबंधन आ रहा है। ऐसे में जो है बाजार भी सज गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रदेश सचिवालय के बाहर, जहां पर रक्षाबंधन को लेकर खास तैयारियां दिख रही हैं और विभिन्न प्रकार की यहां पर जो है राखियां भी आ गई हैं लोगों के बीच में। देख रहे हैं, ले रहे हैं, इस तमाम चीज़ों के लिए बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे खुद महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने ये राखियां बनाई हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? नमस्कार जी, मेरा नाम सरला वर्मा है। मैं मशोबरा ब्लॉक से ग्राम पंचायत नालदेरा से हूँ। हमने सुना यहाँ पर जो राखियाँ हैं वो बहुत खास है, इसमें कुछ खास बात है, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या खास है और किस तरह की राखियाँ? राखियाँ तो ये जो जैसे आप देख रहे हैं, ये पाइन की राखियाँ है। पाइन नीडल से जो चील की पत्तियाँ है उनसे बनाई गई राखियाँ हैं। चील के जो जंगल होते हैं वैसे भी नुकसान करते हैं, गर्मियों में आग लग जाती है, तो फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसका यूज़ करें। तो हम लोग चील के प्रोडक्ट भी बनाते हैं जैसे वहाँ पे लगे हुए, और इस बार हमने राखियाँ भी बनाई हैं। इसके अलावा हमने गोबर की राखी बनाई है, जैसे ये है गोबर की राखी बना के, और इसका यूज़ हम जब करेंगे तो उसके बाद हम जब इसे फेंकेंगे तो इसको फेंकना नहीं है। हमारे घर में जैसे हमने फूल लगाए होते हैं, कुछ भी आप उसमें डाल के, ये खाद का काम भी करता है। तो ये थी वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं जिन्होंने यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर बनी राखियाँ लाई हैं और एक संदेश दे रही हैं कि प्रकृति को बचाना है, और साथ में जो प्रेम का और सौहार्द का त्यौहार है रक्षाबंधन, उसकी भी यहाँ पर झलक देखने को मिली। इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिला मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की पेटी, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर दान दे रहे हैं ताकि इस आपदा की घड़ी में हिमाचल को बचाया जा सके। शिमला से कैमरामैन रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, शिमला। राखियों से बाजार सज गए हैं। बाजारों में राखियों की भरमार देखने को मिल रही है। इस बार राखी को लेकर जो ट्रेंड है वो खास तौर पर हिमाचल में बदला हुआ नजर आ रहा है। इस बार गोबर की राखी बनाई गई है और उसके अंदर औषधीय पौधों के बीज डाले गए हैं। मतलब राखी बांधो और बाद में उतारकर फेंक दो, कुछ दिन के बाद पौधा उग जाएगा। पर्यावरण प्रिय ये राखी मंडी शहर के इंदिरा मार्केट के आजीविका मिशन में बिक्री के लिए उपलब्ध है। राखी को बनाया है कोटली स्थित श्री कामधेनु पंचगव्य उद्योग ने। आपको बता दें कि ये प्रदेश का पहला स्टार्टअप उद्योग है जो गाय के गोबर से तरह तरह के उत्पाद बनाता है, और इस बार इन्होंने गोबर की राखी बनाई है। हम देसी गौवंश के गोबर से अनेक प्रकार के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। 25 तरह के प्रोडक्ट हैं। गोबर का धूप है, दिए हैं, राखी है। इस बार हमने स्पेशल गोबर से, गोवर्धन से निर्मित राखी बनाई हुई है, जिसमें हम स्पेशली जैसे औषधीय पौधों के जैसे तुलसी है या चिया सीड वगैरह है या फिर आपका मीठी सौंफ वगैरह, उसके हमने बीज डाले हुए हैं उनमें, और स्पेशली नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल और प्राकृतिक राखी है। क्योंकि गोबर से बनाई हुई राखियाँ यहाँ पे अभी तक किसी ने भी नहीं लाई है, और जो हमारा पर्यावरण है वो भी साफ सुथरा रह रहा है। अगर हम इन्हीं राखियों को इसके बाद अपने मतलब के जैसे डिकम्पोज करते हैं, अब दूसरी राखियाँ फेंकते हैं, ना तो वो गलती है ना वो सड़ेगी, कुछ नहीं होगा। मतलब इनको अगर हम पानी में भी प्रोवाइड करेंगे या हम कहीं फेंक रहे हैं, तो इन्होंने इसमें एक और भी इतना अच्छा प्रयास किया है। इन्होंने इसमें जो गोबर में है वो तुलसी के बीज इसके साथ मतलब के रखे हुए हैं। अगर हम इनको कहीं फेंकते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो इसको फेंकने के बाद गोबर हमारा सड़ जाता है, और जो बीज है वो अंकुरित होके एक मतलब उसका एक जो है तो पौधा होगा। इस बार मानसून ने हिमाचल को कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं। राज्य की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कें बदहाल हैं, तो वहीं हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र पर भी मानसून का असर देखने को मिल रहा है। इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से जनता टीवी के एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपदा के इस दौर में जिस तरह का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है, कई तरह के सवाल पीछे छूट रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कई अलग अलग विभागों को नुकसान जो है वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर हुआ है। कुल 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो अब तक देखा जा रहा है, लेकिन इसी बीच उद्योग
अपने आप में बहुत ही अहम है, क्योंकि ये रीढ़ भी है हिमाचल प्रदेश की। और ऐसे में उद्योग विभाग को कितना नुकसान हुआ, इस पर बात करने के लिए उद्योग मंत्री खुद हमारे साथ मौजूद है, हर्षवर्धन चौहान। सर, कितना नुकसान इस बार जो है वो आप देख रहे हैं ओवरऑल हिमाचल की अगर बात करें, औद्योगिक क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश में जहां जहां है, कितना नुकसान? हिमाचल प्रदेश में जो अभी तक नुकसान हुआ है, जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को, जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उसमें अराउंड अबाउट 300 करोड़ के करीब नुकसान हुआ है। और उसमें हमारे जो इंटरनल रोड्स हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, हमारे जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जैसे बद्दी बरोटी वाला हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है, वो डैमेज हुआ है। और जो इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसफार्मर्स है, लाइंस हैं, वो भी डैमेज हुई हैं, अराउंड अबाउट 300 करोड़ पे। इसके अलावा बहुत सारी रोड्स जो इंडस्ट्रियल एरियाज को कनेक्ट करती थी, विशेष करके जो ये बद्दी पिंजौर वाला रोड है, उसका ब्रिज जो है कोलैप्स हो गया है। पहले भी बंद था मगर उसको रिस्टोर किया था, वो हुआ है। तो अभी फिलहाल जो है वो अभी का आंकलन जो है अराउंड अबाउट 300 करोड़ के करीब है। लेकिन इसके अलावा अगर रोजाना की हम बात करें, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र जो है अपने आप में बीबीएन की अगर हम बात करें, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ जो है, ये बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश को करीब करीब 100 करोड़ रुपए का रोजाना का जीएसटी का नुकसान जो है वो यहाँ पर। नहीं, 100 करोड़ रुपए का नुकसान नहीं है, तो गलत बोल रहे हैं। 100 करोड़ तो हिमाचल प्रदेश की जो जीएसटी की कलेक्शन है, इट इज अराउंड अबाउट 5000 करोड़, 5000 करोड़ से भी कम है। अब आप जो कह रहे हो कि 100 करोड़ का मतलब हुआ तो 3500 करोड़ जो है वो इतना नहीं है, इतना नहीं, 3500 करोड़ नहीं, इट इज मीन 30,000 करोड़। अगर आप जो कह रहे हो कि 100 करोड़ रुपीज पर डे का है, तो साल का तो आप लगा लो 365 दिन में 10,000 करोड़ होता है जीएसटी कलेक्शन ही सारी स्टेट की, अराउंड अबाउट 5000 करोड़ है। ये नहीं है, कम है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, मगर एग्जैक्ट इतना नहीं है। मगर जो भी है, क्योंकि अभी डिस्ट्रक्शन हुई है, इस पुल रुकने की वजह से हुई है। अब जो है वो सामान जो है, जो हमारा रॉ मटेरियल है और फिनिश गुड्स है, वो सिसवा वाली रोड से भी जा रहा है और कुछ रोपड़ होकर भी जा रहा है, तो डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है। मगर ऐसा नहीं है कि जो मूवमेंट है वो इंडस्ट्रियल एरियाज की बिल्कुल ठप नहीं हुई है। ठीक है, बाधा आई है, और अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट को भी कहा है, और हरियाणा में पड़ता है वो ब्रिज, हमने आई हैव रिटन टू द हरियाणा चीफ मिनिस्टर ऑल्सो कि उसको बिल्कुल ब्रिज को जो रिस्टोर करके नॉर्मल सिटी लाई जाए। हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बारिशों में पानी इतना आया है और इतना हाई लेवल का डैमेज हुआ है, बॉर्डर एरियाज में भी हुआ है, हिमाचल प्रदेश के इंटीरियर में भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। और हिमाचल सरकार ने जो है वो अच्छा काम किया है, और रोड्स रिस्टोर की हैं, वाटर सप्लाई स्कीम रिस्टोर की हैं। ठीक है, बहुत सारी अभी टेम्परेरी की है, मगर अब बारिशों का दौर रुका है और हम इसको कम्प्लीटली जो है उसको रिस्टोर परमानेंटली रिस्टोर करेंगे। वी नीड मनी ऑल्सो। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो हमें अपेक्षा थी, जिस उम्मीद थी कि इतनी एड आनी चाहिए, नहीं आई है। और हमारा डैमेज जो है वो अभी 5 दिन पहले 8100 करोड़ था, मुझे लगता है वो 10,000 करोड़ तक, जो 10,000 करोड़ तक चला जाएगा। और इस आपदा के दौरान और इस त्रासदी जो हुई है, उसमें हिमाचल सरकार ने और मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है, और हम अपनी पीठ खुद नहीं थपथपा रहे हैं। जो प्लानिंग नीति आयोग के चेयरमैन, उन्होंने भी हिमाचल सरकार की सराहना की है, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने भी सराहना की है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री शांता कुमार जी ने भी जो है हिमाचल सरकार ने इस घड़ी में जो है काम किया, उसकी सराहना की है। तो ठीक है, हम इस में कर रहे हैं और इसको कोशिश करेंगे कि नॉर्मलसी दोबारा से जो जल्द आए। तो ये थे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से तैयार है मानसून सत्र के लिए, और साथ ही उद्योग जो क्षेत्र है उसको बड़े स्तर पर नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के दौर में हुआ है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। चंबा में डिग्री कॉलेज के छात्राओं ने निगम की बस नहीं चलने पर जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नाराज छात्रों ने बताया कि पहले कॉलेज तक के लिए 2 बसें चलती थी, लेकिन अब सिर्फ एक ही बस चल रही है, जिससे छात्रों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार छात्रों को बस में लटक कर सफर करना पड़ता है। छात्रों ने प्रशासन से बस बढ़ाने की अपील की। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सेब सीजन चल रहा है। किलो के हिसाब से सरकार ने सेब को बेचने की व्यवस्था इस बार सेब मंडियों में की है। सब्जी मंडी सोलन की सेब मंडी में भी हर साल करोड़ों का व्यापार किया जाता है। अभी तक सेब मंडी सोलन और
परवाणु में 9 लाख सेब की पेटियां पहुंच चुकी हैं, जिसके माध्यम से 1 अरब 17 करोड़ का व्यापार सेब का हो चुका है। इन दिनों मंडियों में कोटखाई, कोटगढ़, रेहड़ू, करसोग और शिमला क्षेत्र का सेब पहुंच रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बागवानों की एक बहुत लंबे कई वर्षों की जो डिमांड थी उसको पूरा किया है और किलोग्राम के हिसाब से सेब खरीदा जा रहा है सभी बागवानों से। हिमाचल प्रदेश की सभी मंडियों में केजी के हिसाब से खरीदा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बागवान बहुत खुश हैं और उनको बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था जिस तरह के इस बार दाम मिल रहे हैं, ये अत्यधिक दाम है। लेकिन थोड़े से खेद का बात यह है कि अभी मौसम के जैसे हालात थे, काफी त्रासदी हुई, उसकी वजह से फसल भी काफी डैमेज हुई है। तो लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमारी परवाणु और सोलन मंडी में 9 लाख बॉक्स तक पहुंच चुकी। और रुक करेंगे एक्सप्रेस खबरों का। हिमाचल में बागवानों के विरोध के बाद 25 दिनों में अडानी समूह ने सेब के दामों में किया फेरबदल। प्रीमियम क्वालिटी में 10, अन्य में 6 रुपए के बढ़ा। पांवटा साहिब के यमुना पुल के ऊपर दर्जन ट्रक खड़े होने से पुल के गिरने का खतरा। प्रशासन की आई लापरवाही सामने, वीडियो हुई वायरल। सोलन में सावन के महीने में सनातन धर्म मंदिर में किया जाएगा रुद्राभिषेक। मंदिर में लगती है भक्तों की लाइनें। नूरपुर में अस्पताल में डॉक्टरों की गैरहाजिरी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। आयुर्वेदिक अस्पताल में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। कुल्लू में 4 लेन निर्माण के चलते कई लोगों को विस्थापना का शिकार होना पड़ा। 18 परिवारों को अपने मकान और जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए। 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। सोलन में सजे बाजार, 30 अगस्त की रात से बंधेंगी भाइयों के हाथों में राखी। सोलन में तनिष्क ज्वेलर्स और टाइटन आई के मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप का किया आयोजन, जिसमें 30 से 40 मिनट ब्लड एकत्र करने का टारगेट रखा गया। मंडी में आपदा के नीतीश के हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से किया तबाह। अभी भी रोजाना अपनों के शवों को तलाशने के लिए घटनास्थल पर जा रहे परिजन। नूरपुर में लोहारपुरा बीडीसी सदस्य ने मीडिया को किया संबोधित। सरकार और प्रशासन से की मांग, 24 घंटे के लिए किया जाए नोटिफिकेशन। सोलन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकार आपदा के दौर से गुजरने के बावजूद पहुंचा रही सहायता। कुल्लू शहर में अब लोगों को आवारा कुत्तों से मिलेगी निजात। नगर परिषद कुल्लू चलाएगा नसबंदी अभियान। मैदान में खुले घूमने वाले घोड़ों के मालिकों पर भी होगी कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज में मरीज का सामान चोरी करने का मामला। चोरी करते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा। मरीजों के फोन पर करता था हाथ साफ। सोलन में कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से बीजेपी नेताओं को लेनी चाहिए सीख। सीएम ने के कामों पर सवाल उठाना हास्यास्पद। रामपुर में मोनिका नेगी ने कनाडा में आयोजित की पुलिस बॉक्सिंग चैंपियनशिप। प्लेयर मोनिका नेगी को बीजेपी मंडल ने किया सम्मानित। बीजेपी मंडल ने किया सम्मानित। सोलन में लोगों में भारी रोष। लोगों को पानी का बिल जमा करवाने के लिए करना पड़ रहा घंटों इंतजार। प्रशासन से की मदद की मांग। ऊना में पंचायत खड्ड के प्रधान की रात 12 बजे हुई गिरफ्तारी से लोगों में रोष। उप मुख्यमंत्री और वन विभाग के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। सोलन में आधार अपडेट करना हुआ मुश्किल। आधार अपडेट करने के लिए उपायुक्त कार्यालय में स्टाफ की कमी बनी बड़ी परेशानी। लोगों को रोज खाने पड़ रहे कार्यालयों के धक्के। सोलन की परवाणु नगर परिषद में मिला मोनिशा शर्मा बनी अध्यक्ष और लखविंदर बने उपाध्यक्ष। नाहन के जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचे सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अशोक वर्मा। नासा में सीनियर साइंटिस्ट के पद पर हैं तैनात। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के साथ किया
इंटरैक्शन। पावटा साहिब में बीजेपी महिला मोर्चा ने मजदूरों को बांधी राखी, मिठाई खिलाकर जाहिर की खुशी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के परिचालक के साथ हुई मारपीट, घटना को लेकर परिचालक संघ ने जताया रोष, आरोपी के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। चंबा में शिक्षा विभाग में टीचर की कमी, 2 टीचर के हवाले चल रहा है स्कूल, छात्रों ने की शिक्षकों की भर्ती की मांग। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।